इधर देख। ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। चलें, देर हो रही है, सब इंतजार करें। हाँ जी बेगम साहिबा, चलें, बजट इजलास है आज। मैं थक गई हूँ अंसार, सुबह मेरी जॉब भी है। यार थक तो मैं भी बहुत गया हूँ, जाना तो मुझे भी है, लेकिन अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना। मुझे समझ नहीं आता ये हर महीने भाईजान बजट क्यों पेश करते हैं। सबको पता है किसने कितने पैसे देने हैं। आई नो, लेकिन अब देखो, शहजादी जो है वो अपने हाथ से बना के चाय पिलाएगी तो तुम्हारी थकावट सारी दूर हो जाएगी, इसलिए आओ चलो, लेट्स गो, आ जाओ। आ रही हूँ। सुनो, एक बात बताओ, क्या जरूरत थी सोने की चेन पहन के बाहर जाने की? क्यों? मेरा शौहर किसी से कम थोड़ी कमाता है। हाँ, तुम्हारा शौहर किसी से कम नहीं कमाता है, लेकिन घर में यही बताता है कि बहुत थोड़ा कमाता है। हाँ मुझे पता है, अच्छी लग रही हो ना? बहुत खूबसूरत लग रही हो, प्लीज चलें। चलो, देर हो रही, चले 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 चले। अरे भाई कहाँ रह गए सब, आ भी जाओ। दोबारा चेक कर लीजिएगा इसको, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कहाँ रह गए? कर लेंगे तो कहाँ है हीरान सर? आ जाओ भाई। हो जाता है बजट के अंदर, नीचे तो भाईजान, इस महीने की बजटिंग आप जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि सुबह अंसार ने ऑफिस के लिए भी उठना है। तो भाई तुम लोग ना जाते ना आज खाने पे, तुम लोगों की वजह से तो देर हुई, हम तो कब से बैठे हैं। पूरे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है जिसमें हम बाहर खाना खा लेते हैं, लेकिन आपको उसमें भी इतनी तकलीफ होती है भाभी जान। एक मिनट, भाईजान बजट पेश किया जाए प्लीज। भाई मेरे हिसाब से तो 1 लाख रुपए बैंक से आ गए हैं, जो कि पूरे महीने का जो खर्च है, खाना पीना राशन वगैरह, उसमें लग जाएंगे। और बाकी बचा गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, तो वो लगभग 60,000 रुपये बनते हैं। भाई मैं पहले ही बता दूं, मैं 5,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा। मेरा कोई काम ही नहीं हुआ इस बार। काम तो तुम्हारे पास कभी नहीं होता, हालांकि पूरी पूरी रात तुम कंप्यूटर पे बैठे होते। मेरा भाभी अब रात को फिल्में देखते हैं। अरे क्या बोल रही हो तुम? अच्छा, क्या मतलब है? अबरार सारी रात फिल्में देखता है? नहीं नहीं, मैं सारी रात फिल्में नहीं देखता, वो मेरा काम है। माशाल्लाह, काम ना मिलने पे भी काम करते हो, क्या बात है। अरे भाई खामोश हो जाओ सब। आप ये बताएं कि कौन कितने पैसे देगा? भाई देखो, मेरे हिसाब से तो हेरा और अंसार दोनों जॉब करते हैं, तो ये दोनों 30,000 रुपये देंगे। इसमें कौन सी नई बात है? और अबरार, तुम पूरे 10,000 रुपये दोगे, 1 रुपया भी उसमें कम नहीं होना चाहिए। बाकी 20,000 का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। अरे भाई हमें ये तो बताओ कि वो काम करने वाली जो है उसके 10,000 रुपए कौन देगा? चलो तुम लोग सब इस बारे में सोचो, हम जरा किचन में जाके शहजादी की मदद करते हैं, चाय बना रही है तुम सबके लिए। मेरी प्यारी शहजादी, सबसे प्यारी, अल्लाह तुम्हें इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। चाय तैयार है बड़े मामा। भाईजान की बजट तकरीर पूरी हो गई? अरे भाई तुम्हारे भाईजान को ना 10 जूते सुबह और 10 जूते रात को लगाने चाहिए। क्यों, क्या हुआ? पूरा बजट पेश कर दिया और काम करने वाली के पैसे लगाए नहीं। अल्लाह, अब तो उसको कोई पैसे ही नहीं देगा। बिल्कुल यही तो बात। चलो चाय रखो।
भाई मैं आप सब लोग को एक मशवरा देता हूँ. सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं, ये काम वाली करती क्या है? काम करती है और क्या? काम तो शहजादी और बड़े मामा करते हैं. क्या? जैसे मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ. तो और नहीं तो क्या, सारा वक्त सिर्फ टीवी देखती रहती हो तुम. चुप करो. अरे भाई ये सबको एक एक प्याली पकड़ा दो, नहीं तो इनमें से कोई उठ के प्याली लेने वाला नहीं है. भाई मैं बड़े मामा की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ. अच्छा तो फिर उठ के अपना कप खुद उठा लो. मैं दे रही हूँ ना सबको चाय, आप लोग सुकून से बैठ जाए. तो ठीक है, फिर काम वाली की जरूरत नहीं है, काम वाली को निकाल देते हैं. हाँ निकाल दें, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैंने कोई चाइनीज थोड़ी बोली थी. हाँ वो चोरियां भी बड़ी करती है. अरे तो काम कौन करेगा घर का, बर्तन कौन धोएगा? सब अपने अपने कमरे की सफाई करेंगे. अरे भाई इतना बड़ा घर है, इसकी सफाई कौन करेगा? अरे भाई हम हैं ना, ये सफाई का काम जो है वो भी बड़े मामा की जिम्मेदारी लगा दो, हम कर लेंगे. हैं? अगर कोई मसला है तो बर्तन मैं धो दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं. क्यों धोगी तुम बर्तन? घर के सारे काम तुम करती हो और बर्तन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी. अरे भाई आप लोग फिक्र ना करें, मैं दे दूंगा सफाई वाली के पैसे. बड़े मामा और शहजादी पे मजीद बोझ डालने की कोई जरूरत नहीं है. अरे वाह, फिर तो सारे मसले हल हो गए. अंसार भाई आपने सारे मसले हल कर दिए हमारे. थैंक यू सो मच. अच्छा अबरार भाई चाय पी कर जाए. ओके. अच्छा तो ये बताओ कि इस महीने का बजट मंजूर है सबको? जी जी भाई मंजूर है, बिल्कुल मंजूर. हाँ 10,000 में तुम्हारी जान छूट गई है, तुम्हें क्यों नहीं मंजूर होगा? अरे भाई ऐसे जान छूटने वाली नहीं है. वो शहजादी की फीस जो है वो देने की जरूरत है. कल उसका आखिरी दिन है, अगर फीस ना भरी गई तो वो डेट निकल जाएगी और उसका पूरा सेमेस्टर जो है वो जाया हो जाएगा. आप सब लोग तो जानते हैं कि सारा का एडमिशन होना है और कल लास्ट डेट है फीस की, और पूरे 2 लाख रुपए जमा करवाने हैं. अंसार और अबरार, अब तुम लोग इस मसले को हल करो. सारा बाजी, ये बड़े अब्बू हर महीने बजट इजलास को क्यों बुला लेते हैं? ताकि सबको उनकी जिम्मेदारियां बताएं. लेकिन सबको तो पता होता है ना उनको कितने पैसे देने हैं. हाँ तो फिर यही चीज हर महीने क्यों रिपीट होती है? शहजादी पुप्पो को ना अपने भाइयों को एक जगह जमा करके ना चाय पिलाने का बहुत शौक है. मामा बाबा तो चाहते ही हैं कि सारे लोग एक दूसरे से लड़ते रहें और कभी एक जगह जमा ना हो. बदतमीज. चलो कुछ खेलते हैं जाके. हाँ चलते हैं. अब सब चुप क्यों हैं? तुम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हारे भाईजान ने सारा की एडमिशन की फीस जमा करवानी है कल. अब वक्त आ गया कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और शहजादी का एडमिशन करवाओ. वैसे भाभी जान बुरा ना मानिएगा, घर की सारी आमदनी तो भाईजान के पास चली जाती है. और इसके बदले में तुम पूरे महीने के खाने पीने के पैसे भी नहीं देते ना. फिर भाईजान हम लोग तो घर में सिर्फ नाश्ता ही करते हैं. That's it. हाँ दोपहर के खाने के वक्त हम ऑफिस में होते हैं और रात का खाना या तो बाहर खाते हैं या बाहर से लेते हुए आते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों का खाना घर पे बनता ही नहीं है. भाई मुझसे तो ये दाल सब्जी नहीं खाई जाती. ऐसी बात भी नहीं है हेरा भाभी. भाभी जान कभी कभार चिकन भी बनवा लेती. बात सुनो मेरी, तुम दोनों गौर से. जितने पैसे आते ना उसी में घर चलाती हूँ मैं. दरख्तों पे पैसे नहीं लगे कि तोड़ूं और ले आऊं. लेकिन भाभी जान 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा रकम होती है घर का खाना पीना चलने के लिए. अरे हाँ भाईजान, आपकी भी तो स्टेट एजेंसी है, वो हम सबका ही तो हिस्सा है. हम एक काम करते उसको किराए पे चढ़ाते. 40,000 रुपए किराए का, बहुत मजा आएगा. तो जाओ जाके दुकानें रेगुलाइज कराओ. अरे अब्बा जी के मरने के बाद मैंने तुम दोनों के सर पे हाथ रखा, घर में दुकानें निकलवाई जिसका किराया आता है, और आज तुम लोग मुझसे हिसाब मांगोगे. शर्म आनी चाहिए तुम्हें. भाईजान छोड़े भी, मैं तो कहती हूँ घर बेचे, इन सबको इनका हिस्सा दे. वेरी गुड,
ये आइडिया मुझे भी पसंद है। हाँ, गुड आइडिया। क्या हो गया आप लोगों को? आराम सुकून से अभी बात हो रही थी तो ये घर बेचने की बात कहाँ से आ गई? और इस घर से अम्मी अब्बू की बहुत यादें जुड़ी हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कि अम्मी अब्बू की यादगार है। फिक्र मत करो शहजादी, जब तक मैं जिंदा हूं इस घर को कोई नहीं बेच सकता। अरे हीरा और अंसार के पास तो खूब पैसा है ना, और हमें दरबदर करना चाहते हैं। मैंने सुबह बैंक जाना है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी इस वक्त ये बातें नहीं सुन सकती। अरे भाई वो शहजादी की फीस का मसला तो हल करो। कल देखेंगे मामा जी, कल देखेंगे। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे हम पास रहे कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हमदम, लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियां। देख लिया आपने नेकी का नतीजा। आपकी तो तब पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई थी जब आपके अब्बा का इंतकाल हो गया। इनको पाला पोसा बड़ा किया और आज इनकी जबानें देखी हैं आपने। तौबा तौबा। अरे गुस्सा तो इस बात का है कि अबरार मुझसे दुकान का किराया मांग रहा है। कोई जरूरत नहीं है आपको इनकी कफालत करने की। उनको बताएं इसी दुकान से कमा के आपने इनको पढ़ाया है। अरे मैं तो सोच रहा हूँ दोनों की फीसें जो मैंने दी थी ना, वो हिसाब लेकर वापस लूं। सिर्फ फीसों का? जी नहीं, उनकी शादियां कराई थी उसका भी हिसाब मांगे। बल्कि अक्की की पैदाइश का तो सारा खर्चा हमने उठाया था, और हॉस्पिटल का खर्चा भी मैंने किया था। और हीरा वो तो हमेशा की एहसान फरामोश है। उन दोनों की पढ़ाई चल रही थी, उनको यहाँ तक पहुंचाया, अब इतना कमाने लगे हैं, लेकिन तौफीक नहीं कि बड़े भाई को ईद पे तोहफा ही दे दे। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ सारा कहाँ है? खेल रही होगी अक्की के साथ उसके। उसे कहो जाके सोए सुबह उसको एडमिशन करवाना है। और शहजादी का एडमिशन? अंसार और अबरार की फीसें तो मैंने भरी थी ना, अब शहजादी उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हमारी जिम्मेदारी क्यों है। पूरे घर का खर्चा उठाने के बाद अब शहजादी की फीस भी हम ही भरे। वैसे बाय द वे मुझे एक बात तो बताओ, ये अबरार जो है ये कुछ नहीं कमाता क्या? I mean, सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में आता क्या है? एक कमरे का किराया होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ हीरा, ये सारे के सारे आपस में मिले हुए हैं। ये लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, लेकिन जैसे कोई एक्स्ट्रा खर्चा आता है तो फौरन से पहले गरीब बन जाते हैं। अंसार, मैं बता रही हूँ दोनों मियाँ बीवी निहायत ही कंजूस है। लेकिन भाईजान को भी तो ख्याल रखना चाहिए ना, पूरे घर का खर्चा हमने उठाया। अंसार, पूरे घर को इकट्ठा भी मैंने करके रखा हुआ है, वरना यहाँ पे तो किसी की सालगिरह हो एक केक तक कोई नहीं लेकर आता। याद है लास्ट ईयर रक्की की बर्थडे पे पूरा फार्म हाउस मैंने बुक कराया था। हाँ, और छुट्टियों पे इनको पाकिस्तान टूर पे कौन लेकर गया था? और याद है टूर पे भी हम ही लेके गए थे और वहाँ खाने के पैसे भी हमसे ही भरवाते थे। एग्जैक्टली। और फरमाइशें याद है? मेरा आइसक्रीम खिला दो, सुना ट्रेन का पुलाव बड़ा अच्छा होता है, वो भी खिला दो। हद होती है यार। अंसार, मुझे तो शहजादी की फिक्र हो रही है। शहजादी की फी ना तुम अबरार और भाईजान को ही देने दो। भाईजान के पास अपनी बेटी के लिए तो 2 लाख रुपए निकल आए, लेकिन बहन को देने के लिए किसी के पास एक पैसा कभी नहीं होता। यार लास्ट टाइम भी तो आधी फी हमने पे की थी ना। जिस दुकान का किराया आ सकता है वो भाईजान ने रख ली, और भाभी जान 50,000 रुपए में पूरे महीने का खर्चा पूरा कर देती है। पता है उस्मान ने मुझे बताया था 10 लाख रुपए की कमेटी डाली हुई उन्होंने, 50,000 रुपए महाना। हाँ, तो पहले अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए कमेटी डाली होगी और अब उसकी शादी करवाने के लिए। लेकिन अब शहजादी की फीस का क्या होगा?
10-12 साल हो गए, कैसे मासूम बने बैठे। मैंने किराए का पूरा हिसाब निकाला हुआ है। तुम जानती हो भाईजान की तरफ से कम भी 20 से 25 लाख रुपए निकलता है। और भाभी जान घर के खर्च में से डंडे अलग मारती हैं। इसे डंडी नहीं डंडा मारना कहते हैं। और देखे तो शहजादी की फीस भी कोई नहीं दे रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे तो फिर कौन देगा फीस? कोई भी नहीं। अब इस बात को बढ़ाओ, शहजादी को चढ़ाओ। बड़े मामा शहजादी की फीस के बारे में बोल रहे थे ना, अब मैं उनको चढ़ाता हूँ। लेकिन अबरार इससे होगा क्या? इससे घर में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, बातचीत बंद हो जाएगी, घर का माहौल खराब होगा, फिर एक एक करके सब इस घर को छोड़ना शुरू कर देंगे। बस ठीक उसी वक्त हम अपनी गेम ऑन करेंगे। इस घर में हम अकेले रह जाएंगे, मालिक मालिकन बन के हम एंजॉय करेंगे यार। हाय अबरार, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। है ना? लेकिन सबसे पहले हमें जो काम करना है वो ये कि अंसार भाई और हीरा भाभी को इस घर से निकालना है। ये काम हो जाए बस किसी तरह से यार। उनकी फिक्र ना करें आप, और देखें मैं क्या करती हूँ। शहजादी की फीस जो है वो देने की जरूरत है, कल उसका आखिरी दिन है। आप सब लोग तो जानते हैं कि सारा का एडमिशन होना है और कल लास्ट डेट है फीस की। अच्छा, तो बड़े मामा यहाँ पे ठंडी हवा एंजॉय कर रहे हैं? नहीं बेटा, बस सोच रहे थे। अच्छा अंदर चले ना, फिर मेडिसिन देती हूँ आपको। मेडिसिन हम ले लेंगे ना अपनी। मैं जानती हूँ कितना याद रहता है आपको, मैं दे देती हूँ ना मेडिसिन। अंदर तो चले। वो तो सारे निकल लिए होंगे ना अपना उल्लू सीधा करके। और तुम्हारी फीस? आप मेडिसिन खा ली, मेरी फीस का बंदोबस्त हो जाएगा। जानते हैं हम, हो जाएगा। बड़े मामा। अच्छा भाई, कान ले लेंगे मेडिसिन हम। याद नहीं रहेगा आपको, मेरे साथ चले। आ जाए। अरे आ जाए भाई, मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। मैंने वादा किया था ना आपसे अम्मी कि आपके बच्चों को हमेशा जोड़ के रखूंगी। शहजादी हाउस हमेशा आबाद रहेगा। जी जी, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ आपके पास। ओके चलिए चलिए जल्दी जाके चेंज कर ले, फिर पता है आपको एडमिशन के प्रोसेस में भी टाइम लगता है। लेकिन ये कपड़े भी ठीक है। नहीं भाई, क्या हो गया? अरे नाश्ता आ गया, चलो चलो। कुर्बान जाऊं शहजादी तुम। बस जल्दी से नाश्ता कर लीजिएगा, मैं सारा को देख रही हूँ। हाँ हाँ, आप पहले कपड़े चेंज करें, अच्छा। नाश्ता नहीं होगा। ओके ओके। जाए जाए, भागे भागे भागे। सारा अंदर चलो नाश्ता करना। नहीं नहीं पप्पू, मुझे भूख नहीं है। क्या मतलब है भूख नहीं है? जबरदस्ती खाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में इतनी गर्मी होती है, इतना काम होता है, बेहोश होकर गिर गई तो? बस कर दे पप्पू, नहीं होते बेहोश कोई भी। फोन में लगी रहोगी तो कैसे लगेगी भूख? चलो अंदर चलो। ओ चलो, करना पड़ेगा नाश्ता। अरे आओ शहजादी। ये आप लोगों का नाश्ता। थैंक यू। कोई बात नहीं। शहजादी एक मिनट। ये तुम्हारी फी के पैसे थोड़े से कम है, वो तुम भाईजान और अबरार से ले लेना। वरना एटलीस्ट इन पैसों से कॉलेज की रजिस्ट्रेशन तो कंफर्म करा ही लो। अंसार भाई इसे रख लें तो बेहतर है। मैं खुद ये सेमेस्टर ड्रॉप कर रही हूँ। क्या क्या मतलब सेमेस्टर ड्रॉप कर रही हूँ? क्यों?
शहजादी तुम्हारा फाइनल ईयर है। जानती हूँ भाभी, लेकिन अभी भाईजान और अबरार भाई के पास पैसे नहीं है। पैसे सबके पास है, सिर्फ तुम्हारी फीस देने में सबको मसला होता है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं शाम तक तुम्हारी फी का इंतजाम कर दूंगा। आप ऐसा करें, मेरा कार्ड ले जाएं, अकाउंट से पैसे। हाँ। मेरा भाभी, मैं अपनी मर्जी से ब्रेक लेना चाहती हूँ। अब आप लोग क्या फिक्र में लग गए हैं? नाश्ता करें ना, ठंडा हो रहा है। जल्दी जल्दी, वैन वाले ने एंड टाइम पे अरे शहजादी बेटा, अरे भाई हमने तुम्हारा नाश्ता तैयार कर लिया है, जाके नाश्ता कर लो। नाश्ता मैं कर लूंगी, अक्की को स्कूल छोड़ना है आपको, उसका वैन वाला आज नहीं आ रहा। तो भाई इसके माँ बाप क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। अरे भाई अबरार की तो समझ आती है, सारी रात काम करता है तो जाहिर है इस वक्त सो रहा होगा, लेकिन अम्मा को उठ के तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। लेकिन नहीं, लगता है बच्चा पैदा कर दिया, उनकी जिम्मेदारी पूरी। अब उसके बाद नाश्ता भी तुम बनाओ, स्कूल के लिए तुम तैयार करो, परवरिश तुम करो, हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, ये बातें बाद में कर लेंगे, अभी देर हो रही है। अरे भाई हम एक शर्त पे जाएंगे, वो तुम जाके नाश्ता करोगे, फिर हम छोड़ने जाएंगे। बड़े मामा, आप जानते हैं मैं सिर्फ चाय पीती हूँ। एक बात सुन लो हमारी शहजादी, एक दिन तुम मर जाओगी, हैं? और तुम्हारे जो भाई हैं ना, किसी एक को भी अफसोस नहीं होगा उस बात का, कहेंगे हो अच्छा हुआ, जान छूटी हमारी। अंसार भाई और हिरा भाभी मेरी यूनिवर्सिटी की फी पे कर रहे हैं ना? पैसे लिए तुमने उनसे? अभी तक नहीं लिए। पता नहीं क्या करती हो तुम। बड़े मामा, अभी जल्दी से छोड़ा है ना, तैयार खड़ा है। अच्छा भाई हम छोड़ आते हैं, लेकिन नाश्ता करना है तुमने। चल बेटा। अल्लाह हाफिज। पप्पा खुद हाफिज। नादिया ये सेमेस्टर ड्रॉप करूंगी। हाँ बस घर के हालात ठीक नहीं है तो बेहतर है इस वक्त मैं घर पे ही रहूं। अरे नहीं, अल्लाह ना करे किसी को कोई बीमारी हो, बस समझा करो ना। हाँ सारा का भी एडमिशन होना था, अबरार भाई की जॉब भी ठीक चल रही है, और तुम्हें पता है हिरा भाभी ने तो मुझे अपना कार्ड भी दिया था एडमिशन के लिए, लेकिन बस मुझे ठीक नहीं लगा। चलो बस तुम सबको बता देना, ठीक है? बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। शहजादी, तुम अब तक फीस जमा करवाने नहीं गई? नहीं भाभी, ये सेमेस्टर ड्रॉप कर रही हूँ। सेमेस्टर ड्रॉप कर रही हो? पर क्यों? मैं आपकी चूड़ियाँ थोड़ी बिकवाती, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब बस 4 महीनों की बात है, फिर दोबारा ज्वाइन कर लूँगी। तुम सबका ख्याल रखती हो, तुम्हारा ख्याल कोई नहीं रखता। बड़े भाई हैं तुम्हारे, मिलकर तुम्हें पढ़ा नहीं सकते क्या? क्यों नहीं पढ़ा सकते? मुझे आज तक मेरे बड़े भाइयों ने ही तो पढ़ाया है। भाभी दोबारा ज्वाइन कर लूँगी, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। नहीं शहजादी, मैं अभी अपनी चूड़ियाँ बेच कर आती हूँ और पैसे तुम्हें दूंगी। मैं जा। भाभी ये सब कुछ आप अक्की के लिए संभाल कर रखें, उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजना है, वहाँ ज़्यादा खर्चा होगा। नहीं शहजादी, पर ये गलत है ना। मैं बड़ी आपा से शिकायत करूंगी, ये सारे के सारे ना उनसे डरते हैं। भाभी बड़ी आपा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आप वो छोड़े, मुझे बताएं कि नाश्ता किया है आपने? और अबरार भाई कहाँ उठ गए? हाँ जाग गए, मैं उन्हीं का नाश्ता बनाने जा रही थी। वैसे तुम्हारे हाथ का ऑमलेट उन्हें बहुत पसंद है। आपको नहीं पसंद? अरे कैसे पसंद नहीं है शहजादी। सुने बात, कितना अरसा हो गया हम लोग अमेरिका ही नहीं गए। भाई अमेरिका ही नहीं गए ना, वरना लास्ट ईयर पूरा वर्ल्ड टूर किया है आपने। तो मेरा बेटा तो नहीं था ना, वो तो अमेरिका में था। हाँ ये बात तो आप सही कह रही हैं, पूरे ट्रिप पे हमने कितना मिस किया था उसे। अच्छा चाय तो पिला दें।
इसी लिए तो कह रही हूँ कि इस बार अमेरिका चलते हैं। मैं अम्मार से भी मिल लूंगी, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। चलें ठीक है, कुछ प्लान करता हूँ। वैसे मुझे भी बहुत याद आ रहा है वो। हाँ ना। लो जी आपकी भावज का फोन आ गया। अब 2 घंटे की तो छुट्टी। चाय पिए चाय। हेलो उस्मा, क्या हाल है? आपा, आपको पता चला शहजादी अपना सेमेस्टर ड्रॉप कर रही है। क्या पागल हो गई है क्या ये लड़की? देखिए आपा, मैं तो अपनी चूड़ियां बेच के उसकी फीस देने के लिए राजी हो गई थी, लेकिन उसने तो अपनी जिद ही बना ली है। ये तो उसका लास्ट सेमेस्टर है ना। आखिर चाहती क्या है ये लड़की? मैं बता दूं आपा आपको, मैंने तो शहजादी को हमेशा अपनी बहनों की तरह समझा है। मैं जानती हूँ उस्मा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नौबत तुम्हारी चूड़ियां बेचने तक क्यों आ गई। मेरे तीनों भाइयों ने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? आपा, कल बजट इजलास हुआ था ना, सारी बातें तय हो गई, लेकिन सिर्फ शहजादी की फीस रह गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं तो अब भी तैयार हूँ अपनी चूड़ियां बेचने के लिए। कितने की हैं चूड़ियां? मुझे बताओ, मुझे दे दो। आपा, आप कैसी बातें करती हैं? ये तो आप ही की हैं, जब चाहे ले लें। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी तो भाइयों की होती है ना। बिल्कुल भाइयों की जिम्मेदारी है। मैं आती हूँ ना, आके बात करती हूँ उन लोगों से, हद होती है। ठीक है आपा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ भाई, आज क्या नया मसला हो गया? लास्ट सेमेस्टर है शहजादी का और कोई फीस देने को ही तैयार नहीं है। ये तुम दोनों सब्जी क्यों काट रहे हो? आज तो हिरा की बारी है ना। हिरा भाभी ऑफिस से इतना लेट आती हैं और फिर ऊपर से इतनी थकी हुई भी होती हैं। फिर उनको चाय का 1 कप पीना होता है, जिसके बाद वो 1 घंटा आराम करती हैं, फिर कहीं जाके किचन में कदम रखती हैं और 10 बजे जाके हमें खाना नसीब होता है। तुम दोनों फिक्र मत करो, आज जैसे ही ऑफिस से आएगी ना, सीधा किचन में भेजूंगी उससे। अरे पूरे दिन की थकी हुई आती है, हम बना लेते ना उनकी जगह खाना। जिस दिन हिरा की बारी होती है सारा काम ये करती है। हाय अल्लाह, मैं शहजादी की हेल्प के बगैर नहीं रह सकती। मुझसे नहीं देखा जाता इस पे कोई जुल्म होता है तो। अच्छा, तो तुम क्या करती हो? जिस दिन तुम्हारी बारी होती है सारा काम तुम शहजादी से करवाती हो। भाभी जान, देखा शहजादी, मैंने क्या कहा था? भाभी जान आते ही ना मुझे इस बात का ताना जरूर देंगी। अरे भाभी, अपनी खुशी से उस्मा भाभी की मदद करती हूँ मैं। बस तुमने ना इन सबको सर चढ़ाया है, करती रहो मदद। देखा, मेरा काम तो किसी को नजर ही नहीं आता। अब छोड़ें। शुक्र है वक्त मिल गया तुम्हें, है? अरे छोटी बहन की तुम्हें कोई फिक्र भी है या नहीं? बड़े मामा, उसी मसले को तो हल करने के लिए आई हूँ। लेकिन अब क्या फायदा, वो तारीख तो निकल गई, वो उसकी फीस जमा कराने की। क्या तारीख निकल गई? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? अंदर जाओ और इस घर की सियासत में अपना किरदार अदा कर लो, जाओ। या अल्लाह, अरे हमेशा खबर देर से ही होती है। अरे बहन की फिक्र होती तो खुद उसकी फीस जमा करा देती। अस्सलाम वालेकुम बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम बढ़िया आपा, खैरियत तो है? वालेकुम अस्सलाम। क्या मतलब है खैरियत तो है? मेरे माँ बाप का घर है, मेरा भी हिस्सा है इसमें। मैं जब चाहूँ इस घर में आ सकती हूँ। बिल्कुल आ सकती हैं आप, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप आने से पहले फोन करती हैं ना। वो जरूरी बात होगी ना, तो इसलिए फोन नहीं किया, आ गई बढ़िया आपा। बिल्कुल सही कहा तुमने। और कुछ अंदाजा है तुम्हें कि वो इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है? पता नहीं बढ़िया आपा। शहजादी, तुम जैसी अकल की पैदल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हारी फीस पे नहीं हुई और तुमने मुझे बताया तक नहीं है। और हैरत तो मुझे इस बात पर है कि इस घर में कोई भी यतीम बहन की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बढ़िया आपा, दरअसल बस अब तुम अपने भाइयों की हमायत करना ना शुरू कर देना। आप तो जानती हैं बड़ी आपा, इस बार सारा का एडमिशन करवाना था तो। हाँ, सारा का एडमिशन कराना बहुत जरूरी था। वो बेटी है ना तुम्हारी, और यतीम नन तो मुलाजमा है इस सारे घर की। नहीं बड़ी आपा,
ऐसी बात नहीं है शहजादी, सिर्फ हमारी तो नहीं बाकियों की भी जिम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम। अरे बढ़िया आपा, आप अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आप आई नहीं, अब आपने खाना खाए बगैर नहीं जाना, ठीक है? मैं जरा मैं भी आई। रुको हीरा, शहजादी की फीस अदा नहीं हुई, पता था तुम्हें? जी पता है मुझे। और तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आती? एक बिन माँ बाप की बच्ची के साथ ये सलूक करते हो तुम लोग? बड़ी आपा, आपने शहजादी से पूछा? मुझसे नहीं पूछा हीरा भाभी। तो फिर बड़ी आपा को ये इत्तला किसने दी है? इस घर में तो एक ही चुगलखोर है। शहजादी बताओ बड़ी आपा को। बड़ी आपा, अंसार भाई और हीरा भाभी मुझे फी के पैसे दे रहे थे ना, तो मैंने खुद ही उन्हें मना किया था। अरे बड़ी आपा कब से आई हुई हैं? आप यहीं खड़ी हैं, आप मेरे साथ चलकर अंदर बैठे। आए, अच्छा चले ना, आ जाए। मेरा आज खाना बनाने की तुम्हारी बारी है ना? जी याद है मुझे। बड़ी आपा भी आई हुई है, मैं ऐसा करती हूँ खाना ऑर्डर कर, आप लोग रिलैक्स करें। ये ले आप आपकी चाय। तुम कैसी बेवकूफ लड़की हो शहजादी। उस्मा तुम्हारे लिए अपनी चूड़ियां बेच रही थी, हीरा तुम्हारी फीस अदा कर रही थी, और तुमने अपना सेमेस्टर मिस कर दिया। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि मैं छोटी भाभी की चूड़ियां बिकवा कर अपनी फी पे करती? अंसार भाई और हीरा भाभी वैसे ही सारे घर का खर्चा उठाते हैं, और अभी भाईजान को सारा की फी भी पे करनी है। मुझे बेहतर लगा कि सेमेस्टर ड्रॉप कर देती हूँ। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। पहले ही तुम्हारी एजुकेशन इतनी लेट हो गई है, हर वक्त फिक्र रहती है तुम्हारी बेटा मुझे। आप मेरे लिए परेशान ना हो। अरे भाई उस्मा कहाँ है, उसको तो बुलाओ। बस आ रही है 2 मिनट में। ओके। हेलो जी, बात क्या? नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं ना आप? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा मैं आती हूँ, अभी आती हूँ। क्या हुआ बड़ी आपा? अम्मार आ गया है अमेरिका से, अचानक आया, सरप्राइज दिया उसने। उसकी पीएचडी की डिग्री भी हो गई है खैर से। पता है ना तुम लोगों को, अब बात को तो भाई है सिर्फ, मैंने तो बच्चों की तरह पाला है, मेरा तो बेटा है बिल्कुल। या अल्लाह, यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। बड़ी आपा ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा खाना तो खाइए ना प्लीज। कहाँ खाया जाएगा खाना अब? अल्लाह ऐसे ही करता है हमेशा। लास्ट ईयर भी यूं ही आ गया था अचानक। अल्लाह तेरा शुक्र है। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं।